तो वो बंदा ये कह रहा था एक्चुअली कि शार्डियम के ऊपर जब प्रोजेक्ट बनेंगे तो शार्डियम को उनकी ना लिक्विडिटी लॉक कर देनी चाहिए, ये वो कह रहा था बंदा, ताकि रग पुल ना कर पाए। निशांत भाई सुना? हाँ, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नहीं, लेकिन एक चीज है ना, कोई ब्लॉकचेन उस चीज को वो नहीं कर सकते ना, कि जैसे मान के चलो शार्डियम है, अब शार्डियम ओसीसी है, और यहाँ पर ये नहीं बोल सकते आप कि अगर अच्छा आपको हमारे ब्लॉकचेन यूज करके वो करना है, और लाइक पूछेगा भी कौन, जब हम लाइक ऐसा तो है नहीं हमारे पास, तो परमिशन लेस वाला सीन है यहाँ पे, राइट? अब किसी को कुछ भी बनाना है, कोई इस पे प्रोजेक्ट बनाए, कोई लाइक इस पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, कोई इस पे डैप बनाए, या इस पे कुछ भी बनाए, एनएफटी प्लेटफॉर्म बनाए, व्हाटएवर जो भी उनका मन कर रहा है वो बना रहे हैं। अब ये तो नहीं कर सकते आप बोलो कि यार आपको हमारी ब्लॉकचेन यूज करें तो आप अपनी पहले लिक्विडिटी हमारे पास लॉक करवाओ। वो प्रोजेक्ट का विद इन द प्रोजेक्ट वाला काम होता है कि देखो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, अब जो भी इसकी लिक्विडिटी है वो हम इसको इस तरह से टाइम लूप के ऊपर लॉक करेंगे। तो वो विद इन द प्रोजेक्ट वाला काम हो सकता है। इसीलिए मैंने वो टाटा वाला एग्जांपल दिया था कि टाटा गाड़ी बनाती है, वो ये बोल सकते हैं कि देखो भाई हमारी गाड़ी जो है वो इतनी स्ट्रांग है ना। विजय भाई जी, हम लोगों से सबसे एक बार हाई लो कर लेते हैं, फिर हाँ, एक बार बिल्कुल। आप पिछले क्वेश्चंस एक बार रिमाइंड करवा दीजिए आप। हाँ, एक भाई साहब चले भी गए इस चक्कर। यस, आर यू देयर? लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे भाई, जुड़ते रहेंगे। अभी नहीं बोल सकता, यश भाई ने लिखा है। ओके, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं यश भाई, वो चलेगा ना, वो हमारे साथ यही बहुत है। हाँ, विजय नाथ जी आए। वैजनाथ, सॉरी इनका नाम लेने में ही एक स्टाइल आ जाता है। ये डिफरेंट एंड यूनिक नाम है। इसीलिए तो बोले तो शिवा का नाम होता है। बिल्कुल। वही तो बात है कि आपका विश्वनाथ है ना, जैसा परली वैजनाथ। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ, ज्योतिर्लिंग में एक है परली वैजनाथ। तो विजय भी है। हाय विजय। बड़ी जल्दी देखा आपने यार वैज भाई, हैं? बहुत जल्दी देख लिया आपने मेरे को। मेरे मोबाइल में बहुत नीचे आता है तुम्हारा, नीचे आया। ऐसा कैसा यार, मतलब ये तो घोर बेइज्जती में आने का ना। क्या करें अब भाई, उस चीज का तो कोई हमारे पास प्रावधान है नहीं है। निशांत भाई मेरे को टॉप में करो, कैसे करोगे? करो मेरे को टॉप में करो। निशांत भाई भी 4th में है मेरे को, वो भी टॉप में आने का। ये तो हमारे साथ घोर अन्याय हो रहा है। अल्फाबेटिकली उसमें तुम्हारे तो ऑप्शंस में तो 3 भी आ रहा है, म्यूट पर और किक विजय के। हाँ, मुझे करो किक अब। ये सही था बहुत। स्लैशिंग, हम स्लैशिंग करेंगे। नोट स्लैशिंग। बिल्कुल भाई, अवश्य। क्या हो रहा है? कोई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। हाँ, किसी का शायद सर्वर कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। एक बार मेरे को बस स्क्रीन पे ऐसा ब्लिंक हो रहा है कि कोई कनेक्ट हुआ, फिर एक मतलब वो दिख भी नहीं रहा है कि कौन है। फ्रेम्स के हिसाब से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ओके, कौन कर रहा है ऐसे काम? आई गेस मैंने टेलीग्राम पे किसी को लिंक सेंड किया, उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, हाँ नहीं, वो तो पहले उसको चैनल पे वेरीफाई। निशांत भाई वेरीफाई है या हटा दिया है अभी? नहीं, वेरीफाई है ना। हाँ, तो वो पहले उनको वही है कि वेरीफाई, उसके बाद ही वो लोग कॉल को ज्वाइन कर पाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं अपने थर्ड हिंदी कनेक्ट के लिए। अच्छा गाइज, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये फिर मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। हाँ बिल्कुल शिव भाई, बिल्कुल सही है। ओके ब्रो। और क्या निशांत भाई, फिर आगाज हो। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड हिंदी कम्युनिटी कनेक्ट के लिए।
लास्ट वीक हमारा सेकंड हैंगआउट था, बट एक तरीके से फर्स्ट था, बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत लोग आए थे, ऑलमोस्ट सबका इंट्रोडक्शन हुआ था, हाई हेलो हुआ था। और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन में पहुंचे थे, लाइक कि नेक्स्ट वीक क्या क्या हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक था कि आपको क्या लगता है, इंडिविजुअल सबसे पूछा जाएगा कि शार्डियम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा, आपको क्यों ऐसा लगता है। और दूसरा था कि शार्डियम ट्राइलेमा से कैसे डील करता है। और एक टॉपिक था शार्डियम नोड्स रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म क्या होगा, क्या लगता है। एक भाई साहब ने लास्ट वीक डिस्कशन स्टार्ट करा था इसके ऊपर, तो हमने नोट कर लिया था। इसके साथ वीक में हमने ट्विटर स्पेस था, मैंने, विजय ने और रोहित भाई ने, तो वहाँ पर एक कंसर्न आया था, थोड़ा टेक्निकल कंसर्न था सिक्योरिटी के ऊपर, कि हम सिक्योरिटी के साथ कैसे डील करेंगे। उस पर अभी विजय भाई ने थोड़ा बताया कि विजय भाई आप थोड़ा सा बताइए उस बारे में, सिक्योरिटी वाला टॉपिक पहले स्टार्ट कर देते हैं, मेरे को लग रहा है वही इस वीक का सिक्योरिटी वाला इम्पोर्टेंट। टॉपिक मैं क्या सोच रहा हूँ निशांत भाई कि सिक्योरिटी वाला टॉपिक अगर कोई डेवलपर बताए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना, क्योंकि कोई है उनको जो- उस चीज की कोर नॉलेज होती है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप ना एक क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए इसके ऊपर, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो को शायद फिर लोग उसके ऊपर आंसर दे पाए। व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो अच्छा, उन्होंने एक्चुअली वो पर्सन, मेरे को लगा कि वो लोग वो खुद भी कंफ्यूज थे, लेकिन उनकी बातों से जो चीज़ मुझे समझ में आई थी वो कुछ इस तरह से थी कि बहुत सारी ब्लॉकचेन जो है वो हैक हो जाती है, उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो हैक हो जाते हैं। उस चीज़ से बचने के लिए शार्डियम क्या सिक्योरिटी सिस्टम लेके आएंगे कि उनके ऊपर जो प्रोजेक्ट बने वो हैक ना हो। और दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि बहुत सारे रग पुल्स होते हैं, कोई भी आजकल तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर कोई प्रोजेक्ट रग पुल कर रहा है। तो ही एक्चुअली वांटेड टू से कि शार्डियम के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बनने शुरू होंगे, शार्डियम को ऐसा करना चाहिए कि वो जब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उनके ऊपर, तो वो उनकी लिक्विडिटी को लॉक करवा लें कि अगर आप हमारे ऊपर, आप ये प्रोजेक्ट हमारे ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहे हो, आपको अपनी लिक्विडिटी जो है वो ये कंसर्न थे उनके। लेकिन बात वही थी कि मैं वापस वही वाला एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ स्पेस में दिया था, क्योंकि बहुत ही मेरे को खुद को फील हुआ कि यार ये बहुत सही तरीके से हमारी ब्लॉकचेन कंडीशन को डिफाइन कर सकता है। जैसे टाटा की अगर कोई गाड़ी है, टाटा बहुत, देखो टाटा गाड़ियां बनाता है, टाटा कैन से कि हमने गाड़ी बना दी, अब उसको जो खरीद के लेके जा रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि वो बंदा जाके कहीं किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं करेगा, राइट। और जो वो भाई साहब थे वो इस तरह से कह रहे थे कि टाटा अगर गाड़ी बना रहा है तो वो ये भी हमें गारंटी दे कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होगा। वो प्रोजेक्ट के ऊपर है, वो प्रोजेक्ट जो बना रहा है। अब मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ शार्डियम के ऊपर और मेरा प्लान है कि ठीक है मैं इसके ऊपर कोई भी डैप बनाऊंगा या कुछ भी बना रहा हूँ, मैं इसके ऊपर कोई टोकन लॉन्च कर रहा हूँ और मुझे रग पुल करना है, मेरे दिमाग में पहले से ही मेरी इंटेंशन ऐसी है, तो मैं उस हिसाब से प्लान करके चलूंगा, ठीक है। अब इस चीज के लिए शार्डियम कुछ नहीं कर सकता है। शार्डियम के पास क्या कंट्रोल है उस चीज का? शार्डियम ओपन कम्युनिटी है, लाइक अगर हम ब्लॉकचेन की भी बात करें तो ये एक ओपन सोर्स है। आज जितने भी वो बनते हैं, जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर बने, चाहे वो इथेरियम पे बन रहे हैं, सोलाना पे बन रहे हैं, पॉलीगन पे बन रहे हैं, आप अगर वो प्रोजेक्ट रग पुल करता है तो आप जाके संदीप को ये नहीं बोल सकते कि आपके ब्लॉकचेन पर ये बना था, इसने रग पुल किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, वो यूजर की जिम्मेदारी है, पहली बात। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डू योर ओन रिसर्च। आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, पहले उसकी सही से पूरा ढूंढो कि हाँ, आप उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। सिर्फ लोगों के कहे से किसी चीज में पॉइंट ऐड करना है कि हमने जैसे फर्स्ट डे 1 से शार्डियम में स्टार्ट करा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है क्वेश्चन के आंसर दे पाए, और लोगों को क्वेश्चन आंसर देने के लिए हमें एक आंसर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म वो करना पड़ेगा कि ये नहीं कि एक बंदा आंसर अलग दे रहा है, एक बंदा अलग दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जब लास्ट टाइम जब मैं देख रहा था ये लिबर्टी लॉन्च हो रहा था, तो ग्रेग ने लोगों को बुलाया था। ग्रेग ने पहले तो एग्जांपल दिया था कि मेरी वाइफ एक डिजाइनर बैग खरीदने का प्लान कर रही है और एलन मस्क ट्विटर खरीदने का प्लान कर तो बिल्कुल।
तो बिल्कुल, कितना बिल्कुल। कितना कितना फर्क है वेब वेब 3 में आने के बाद, या मतलब वेब 3 का कितना ज्यादा वो है। मेरे हिसाब से एलन मस्क का वेब 3 से लेना देना तो नहीं था, वो तो अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहा था कि उसकी टेस्ला की मार्केटिंग सबसे ज्यादा बिल्कुल। ट्विटर से होती है। आई थिंक इस वजह से वो परचेज हम्म। करना चाहते हैं। बट उन्होंने बहुत नेक्स्ट लाइन बोली थी कि मैं लोगों कंट्रोल को कर पाएगा, वो कंट्रोल कर पाएगा कंट्रोल वो। कर पाएगा। फिर उनकी नेक्स्ट लाइन ये थी कि मैं लोगों को बुलाता हूँ कि आप इसके ऊपर हैकेथॉन करिए, मतलब बग निकालिए। तो जी, जी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उमर ने बोला था अभी हम ये अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 10 ही नोड है, और हमारे 10 नोड कोई भी डीडोस अटैक करके उसको फ्रीज कर सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई इसके ऊपर अपना पॉइंट बोलना चाहेगा? आज हम ही दोनों बात कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा। आज लग रहा है सब लोग बिजी हैं किसी चीजों में। No, I will add something things on top of it. जी। According security, what the community was discussing, तुम discuss कर रहे थे ना security. जी। Basically, security will come from two types. We need to see the security of a protocol of a blockchain. निशांत भाई अपना म्यूट कर दो आप तब तक। आपके उधर से शायद नेटवर्क इशू है तो वो इको हो रहा है, मैं भी म्यूट कर रहा हूँ। Okay. So security level will comes from two layers, 2 points. The first security is itself in the blockchain consensus protocol level security should be there. This how they will maintain the security is they will work with different proof of concepts, right? Bitcoin works on proof of work. Ethereum also works on proof of work. Now Shardium work will with the proof of quorum. So the consensus protocol level, there should be a security. There can also happens hack happens in protocol level also. Okay, and the second security is how the smart contracts can be secured. The smart contracts or projects can be secured only by writing a secured code contract. सभी को मालूम हो रहा है ना? There are two types of जी, जी, बिल्कुल। consensus protocol level security and a smart contract level security. So consensus protocol level layer blockchain developers can handle that security, and the project level security a smart contract developer can handle the security. Just I wanted to add. वैजनाथ जी बहुत अच्छा बताया आपने, 2 लेवल की है। और ये प्रूफ ऑफ कोरम कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? व्हाट इज प्रूफ ऑफ कोरम? Yeah, Bitcoin has a proof of work. बोले तो you need to have a proof of work. You should get a hash. You have to continuously keep giving the input of SHA-256, which will mine a hash. So to do that, it is called a proof of work. When you get a hash, that hash is included in the blockchain for Bitcoin. Same for Shardium, we are taking a proof of quorum. Proof of quorum is mainly think like 10 or 100 people in a room. The majority of vote will work. Like say Nishant is wearing a glass here. I will tell Nishant is wearing a glass in that room. So how many people will vote for that? Like everyone who will see Nishant is wearing a glass in his profile pic, everyone will raise a hand, right? Because I am seeing Nishant is wearing a glass in his profile picture. So majority of votes or what will come, that is taken into consideration, and it is passed to a transaction and added into a blockchain. Proof of quorum is mainly a majority voting, what we tell. Like we have a voting system in our Indian system. It's same as majority. The majority who votes, it will get included in the blockchain. ओके Yeah. विजय भाई, आप थोड़ा सा प्रकाश में जाएंगे इस पे?
मेरा प्रकाश खुद ही गायब हो गया है, मैं क्या करूं? मैं एक्चुअली इस चीज प्रूफ ऑफ कोरम को थोड़ा खुद से डीपली समझने की कोशिश कर रहा हूं अभी। जब मेरे को ये सही तरीके से मेरे दिमाग में घुस जाएगा फिर मैं इस चीज के ऊपर बात करूंगा। तब तक लाइक वही है ना कि जब तक आपको किसी चीज की सही से समझ ना हो तब तक कोई भी चीज बोलनी सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप उसमें से कुछ गलत बोल रहे हैं। हाँ, what I explained is just a high level note. Technical round, what will be going in concept. निशांत भाई मेरे को लाइक सिर्फ आपके इसके ऊपर ग्रीन दिखाई दिया, लेकिन मेरे को सुनाई नहीं दिया आपने बोला क्या अभी अभी। अब ऑडिबल है? हाँ ऑडिबल है। क्या बोल रहे थे आप? Okay. बोलिए। I have seen him in the first hangout also. ओके, मगर इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। अर्थ भाई को हम जान नहीं पाए। कुछ बोलना चाहेंगे अर्थ भाई अपने बारे में आप? क्योंकि अब पूरी कम्युनिटी टॉक में 2 ही लोग बोलेंगे तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे नए जो हैं ये है अर्थ, क्रिप्टोमेट, उसके बाद गौतम बंसल, क्रिप्टोवेव, ये लोग नए दिख रहे हैं मेरे को। इन लोग के साथ हमारी इंट्रोडक्शन नहीं हुई है। अर्थ भाई ने टाइप करा है, वो शायद बोलना नहीं चाह रहे, तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। कौन है विजय भाई? फर्स्ट टाइम बोल ले। अर्थ ने बोलना शुरू किया। हाँ बोलिए। फर्स्ट टाइम मत बोलो भाई, ये कम्युनिटी कॉल में आज मौका मिला आने का, बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। के ऊपर एंड यू गाइस आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब, आई हैव टू टेल दैट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड इज ऑल आई हैव टू से मैन। दिल गार्डन हो गया भाई सुन के। एग्जीक्यूशन की बात करी, एग्जीक्यूशन के बाद पे जो मेरी नॉलेज कहती है वो ये कहती है कि पहले के टाइम पे प्रोजेक्ट पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने स्टार्ट हुए, लोगों ने टोकन लॉन्च करने चालू करे, वो एक बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। उनको किसी तरह की मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। बट आज के टाइम पे जो प्रोजेक्ट आएंगे इनको थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्यों है जब भाई? और बिल्कुल सही बात है भाई। लेवल पे पहुंचना मुश्किल होगा, हमको जाके बताना पड़ेगा कि वाई शार्डियम इज बेटर और रिप्लेस कर सकता है। इतनी बड़ी बात ना भी बोले तो कि टीपीएस जो हमारा मेन यूएसपी है उसके ऊपर हमें बात करनी। बिल्कुल। और बात एक ये है कि लोगों को ये चीज हजम नहीं हो रही है कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि कोई ब्लॉकचेन ऐसी आए जो 1 मिलियन टीपीएस को अचीव करने की बात कहती है, जब इथेरियम इतना स्ट्रॉन्ग $1,000, $2,000, $3,000 देकर मुझे उस गेम को शुरू करना पड़ेगा। प्ले टू 1 गेम्स में अगर आपको पता होगा तो असेट्स आपको बाय करने होते हैं। तो यहाँ पर ये जो गिल्ड्स आते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम आपको एसेट दे रहे हैं, फ्री में एसेट दे रहे हैं और आप खेलना भी चालू कर दोगे और पैसे कमाना भी चालू कर दोगे, लेकिन व्हाट वी विल डू इज हम 50-50% स्प्लिट कर लेंगे कमाई जो आपकी होगी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट यहाँ पे भी आना चाहिए। ये जो अपना लाइक यू नो, क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट, उनमें से किसी को इसके बारे में कुछ पता है तो बिल्कुल फील फ्री टू टॉक और आप बिल्कुल बोलिए, बिकॉज मैं यहाँ पे यही देख रहा हूँ, मैं भी काफी टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन ज्यादा लोग यू नो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बस आप 3 लोग ही हैं जो पार्टिसिपेट करे। तो देखिए जितने भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ओनरशिप लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप बोलिए। बिल्कुल हम लोगों को भी ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारी चीजें आती है, हम भी धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहे हैं ना। सब एक दूसरे से सीख रहे हैं हर टाइम। मैं तो तरीके से यहाँ पे सीखने ही आया हूँ। भाई लोग सब बोल रहे हैं, मैं इधर से नॉलेज दे रहा हूँ और बाकी ट्विटर का कम्युनिटी को मैं उधर पे देख रहा हूँ जितना हो सक रहा है। इसलिए कि बहुत से अभी मैं ज्यादा देख रहा हूँ सबको ना, वजीरेक्स से टोकन पे अटैक गया, वो लोग का काटा। उससे आगे ना वो लोग समझने मांग रहे हैं ना कुछ करने मांग रहे हैं। आज बता रहे हैं विजय भाई, आप देखना, मैंने नहीं मैं देख रहा था, मैंने देखा है वो इसलिए अच्छा खासा एक लेस बनाया। आज जबकि आपके बारे में मैंने शेयर भी किया था कि आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो अगर किसी को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, बिकॉज आज हमारा यहाँ पे एक होने वाला है। पर आपने देखा किसी को कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद, कम से कम रिप्लाई तो बंदा करेगा ना कि सीखने का चाह होना चाहिए। तो वैसा चीज है नहीं, वो लोगों को खाली पैसा लगाना है, अब बढ़ जाना चाहिए। और एक दिन का पता है क्या आज का बात था वहां पे, मैं देखा वहां पे वो बोल रहा जब शार्डियम निकला ही है तो उसमें अलग से टोकन क्यों निकाला जा रहा है, वजीर मत करो जैसे बीएनबी को किया जाता है। तो मैंने वहां पे सिंपल में लिखा, भाई देखो बीएनबी जो है उसका खुद का ब्लॉकचेन उसने बना लिया है,
उसके ब्लॉकचेन के बेस पे BUSD वहां पे लिक्विडिटी, वो BUSD भी चल रहा है उसका। फिर स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है जिसकी वजह से हम लोग ट्रस्ट वॉलेट पे जाके उसे स्वैप कर सकते हैं। तो वो अपना एक पूरा ब्लॉकचेन बनाया। तो वही सेम चीज में शार्डियम यहाँ पे कर रहा है। आज जो वजीरेक्स है वो अपने जगह पे, वो वजीरेक्स का टोकन है, वो वहां भी यूटिलाइज हो रहा है उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं है। तो आप मिक्स मत करो ये सब चीज को। एक सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ब्लॉकचेन जो बनती है उसके ऊपर आपको ट्रांजैक्शंस करने के लिए उसी ब्लॉकचेन का टोकन चाहिए होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कनाडा में जाके वहाँ पे INR के नोट आप दुकानों में जाके सामान खरीदने के लिए देने लगो, वो नहीं चलता है। अगर आप कनाडा में जा रहे हो तो आपको INR अपना कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही सेम वही चीज है कि आप शार्डियम के ऊपर जब आ रहे हो तो आपको शार्डियम का टोकन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वही गैस फीस की तरह यूज होगा। आप अभी के टाइम पे ये चीज से हमें समझ में आ रहा है कि लोगों को समझाना बाकी है, बहुत कुछ इसके ऊपर में करना होगा विजय भाई। विलियम क्या होता है, कब से यही चीजें बता रहा हूँ। देख भाई, 1 साल से तो लाइक पूरी कम्युनिटी जो बिल्ड करी है उनको वही चीजें बोल रहे हैं, और जो भी क्रिएटर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी एक ही चीज बोली कि यार तुम ये सोच के मत चलो कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता है। हमें पता क्यों लगता है कि यार बहुत लोगों को हमसे ज्यादा चीजें पता है? उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है कि आप जैसी कम्युनिटी में रहने लग जाते हो फिर आपको वैसे ही लोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उस कम्युनिटी के बाहर हम सोचे ना तो लाइक ये मतलब जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 0.1% है सिर्फ जिसको एक्चुअल में ये नॉलेज है अभी तक। मैक्सिमम क्रिप्टो के अंदर भी जो लोग आए हुए हैं उनका भी सिंपल सा एक ही फंडा है कि क्रिप्टो में पैसा लगाओ, कमाओ और हो गया। दे डोंट नो कि एक्चुअल में क्रिप्टो क्या। मुझे आपका ये वाला बहुत पहले का एक बात था, वो वाला मुझे याद पड़ा था, तो मैंने वहां पे एज अ क्विट वहां पे दे दिया वो वाला ऑलरेडी। क्या चीज कि भाई पहले क्रिप्टो के बारे में जान तो लो, ऐसा नहीं है कि बस आए दिन पैसा लगाया और अमीर बन गया। अगर वैसा सोचोगे तो आगे का कुछ होने वाला नहीं है, बट अगर कुछ सीखोगे तो यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो उसके बाद। हाँ, बात तो वही है यार, क्रिप्टो में बहुत लोग आए थे। अभी इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा सर, there is a 0.1% population in the crypto now, and I want to tell that crypto is different and like this, but they don't understand what is Web3. वैजनाथ भाई, लोगों को अभी बेसिक चीजें भी समझ में नहीं आ रही हैं। अब जब Web3 की बात करते पीपल भी लाइक Web3 है क्या चीज है ना? वही हम मिलके बिल्कुल। हाँ, ये ऑडिबल भी जाके जी यश भाई ऑडिबल। हाँ जी यश भाई, आप भी ऑडिबल हो। इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। लाइक अभी आप लोग जो Web3 के बारे में बातें कर रहे थे और कैसे लोगों को नहीं पता है, तो मैं इजी चीजों में मैंने बेसिकली जितने भी आज के डेट में जितने भी लेट्स से बैंक्स हैं, लेट्स से बड़े जो गेम्स हैं या जितने भी बड़ी चीज जैसे गूगल पे हो गया, जो बड़े एप्लीकेशंस ऑलरेडी आज के दिन में काम कर रहे हैं, उनसे मैंने Web3 को कंपेयर किया था। और आप लोगों को मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, तो मैं आपको बस यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ, इट वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। और उसमें मुझे ये समझ में आया कि बहुत लोग इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत सी कंपनीज जो लोग TCS में काम कर रहे हैं, जो जितने भी Web2 वाले हैं, जो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोगों ने मेरी पोस्ट को देखा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी Web3 समझाना ही लोगों को बहुत टफ काम है। तो जब तक ये Web3 आप इजीली लोगों के सामने पुट नहीं करोगे, नए लोग आएंगे नहीं। जैसे इंडिया को कहा जाता है कि हमने तो ऑलरेडी कैरियर SHM में भी क्रिएट होने लग गया, शार्डियम में भी क्रिएट होने लग गया, कि अब कैसे नए लोग आएंगे, बहुत पैसे लगेंगे नए लोगों को आने में। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी आती है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे कम्युनिटी से ही बहुत लोग खड़े हो सकते हैं जो कि नए लोगों को मौका देंगे। दिन SHM का रेट हो जाता $200 का, तो आप खुद ही देखिए ना, $2000 की एक एंट्री बैरियर आ गई यहाँ पे। जब आप स्टेक कर रहे हो, आप नोट तो रन करा सकते हैं सस्ते। जब नए लोग आ रहे हैं तो उन नए लोगों को हम हेल्प I'm thinking something on that. वैजनाथ जी, आपकी ना वॉइस थोड़ी लो आ रही है, थोड़ी वॉइस बढ़ाएंगे आप अपनी? I couldn't hear you. इंडियन चाहे प्राइस कुछ भी हो, SHM का प्राइस ऊपर हो, SHM का प्राइस नीचे हो, सबके सब हमारी कम्युनिटी में आ सके, तो उसके लिए। क्या मौसम कैसा चल रहा है, गर्मी कहाँ बढ़ रही है? हम बस कोई ये मत पूछना कि WRX का प्राइस कब बढ़ेगा।
ये भी सही है। हाँ, अरे इस क्वेश्चन से मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारे जब ट्विटर पे स्पेस हुआ था तभी ये क्वेश्चन बार बार राइज कर रहे हैं लोग कि शार्डियम का इसके साथ, और इवन मैंने शार्डियम कम्युनिटी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी देखा है, उससे ज्यादा टेलीग्राम पे चल रहा है शार्डियम के। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर भी सेम वही चीजें चल रही हैं। जब वजीर संभल नहीं रहा है तो शार्डियम क्यों निकालने चले गए? नहीं, हम अपने सर्वर को, हम टेलीग्राम का जो हमारा वो है ना चैनल, उसको हम अभी कंट्रोल करने के उसमें ही है। हम लोग उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुछ टाइम में आई गेस वो भी कंट्रोल में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए ये एक ऐसा ऐसा करिएगा ना, जो WRX लिखेगा वो वाला वहाँ पे शो ही ना करे। हाँ जी, वैसा ही कुछ मतलब वी विल, क्योंकि देखिए क्या है ना कि ये मतलब ये तो हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये फैक्ट, हम जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, कि वजीर एक्स एक इनसेपरेबल पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो होने ही वाला है। लाइक जब शार्डियम रहेगा वजीर एक्स बिल्कुल रहेगा, बिकॉज यू नो निश्चल उसके फाउंडर हैं, तो वजीर एक्स में कुछ भी चल रही है वो बातें यहाँ आनी ही है। हमें एज अ कम्युनिटी ये देखना है कि हम क्योंकि हम शार्डियम को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं ना, और ये कम्प्लीटली डिफरेंट फोरम है, तो हमें उस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये तो लेकिन ये मतलब जितने भी जो शुरू से हैं, जो डे 1 से हैं, या जो नए जुड़ रहे हैं और जो काफी सपोर्ट कर रहे हैं इस नेटवर्क को, उसको ये तो बिल्कुल अभी से मुझे वजीर एक्स के क्वेश्चन आने ही वाले हैं, मुझे WRX के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी उसको आपको कैसे डील करना है वो आपके ऊपर है। शार्डियम के क्वेश्चन कम आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जिस लोगों को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज हो कि टोकन्स एंड ब्लॉकचेन में डिफरेंसेस क्या है अपना, तो वो लोग को समझाना बहुत ज्यादा इजी होगा। बट यही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मीन्स अभी तक डिफरेंस ये भी नहीं पता है कि कॉइन्स एंड टोकन्स में डिफरेंस क्या है। तो पहले उन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज देना होगा, उसके बाद अगर हम लोग उसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चले बहुत इजीली समझ जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। और उसी के लिए तो हम लोग बने भी है ना। अगर हम लोग कंटेंट क्रिएटर अपने आप को अगर कह रहे हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग दूसरे को समझाए कि कैसे उसे इजी लैंग्वेज में ऐसा समझा सकूं या डिराइव कर सकूं कि लोगों को इजीली समझ आ जाए और वो लोग भी अंडरस्टैंडिंग कर सके। कम से कम यही चक्कर में इस बार लोग कम से कम ब्लॉकचेन के बारे में भी थोड़ा जान जाएंगे, वरना अभी तक तो लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे कि ब्लॉकचेन एक्चुअल में है क्या। उनको सिर्फ इतना ही पता था कि बस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है एंड प्रॉफिट गेन करना है। तो अब उनका भी थोड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे दूर होगा कि किस तरह से टोकन्स का कॉइन का प्राइस बढ़ता है या क्या क्या चीज होने से बढ़ता है, वो सब का भी अब उन्हें नॉलेज थोड़ा मिलेगा ये सब चीजों की वजह से, कि क्यों मैट्रिक इतना ऊपर गया है। अभी तक किसी को यूज केस नहीं पता है मेन चीज। वही तो हम लोग के यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से तो लोग कितने सारे मेम्स कॉइन्स ये सब चीजों में अपने पैसे वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग बेसिक नॉलेज देंगे तो उनको सब चीज का इनडायरेक्टली मींस 2 से 3 साल बाद वो लोग खुद एक लेवल पे पहुंच जाएंगे कि वो लोग दूसरे को फिर समझा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं करना है, लोगों को ऐसा तरीके से इन्फ्लुएंस करना है कि वो भी कम्युनिटी के साथ जुड़ सके अच्छे तरीके से। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव वे में उन्हें समझाना होगा। जब तक हम ही लोग पॉजिटिव वे में अगर उन्हें क्लियर नहीं करेंगे तो वो दूसरे को कैसे कुछ समझा सकते हैं। बस अब आप कंटिन्यू करिए। सही बात है, नहीं बहुत सही बात बोली। और देखो एलिफेंट इन द रूम, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर एक्स का अपना अभी डेक्स लॉन्च होना बाकी है। क्या पता वो वजीर एक्स खुद शार्डियम ब्लॉकचेन पे आ जाए। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया चीज है भाई। जैसे कि जब इनका बाइनेंस वालों का जो BNB है, ये भी तो जहाँ तक मुझे ध्यान है ये भी ERC टोकन हुआ करता था। बाद में जब बाइनेंस की चेन लॉन्च हुई है तब इन्होंने इसको शिफ्ट किया था BSC के ऊपर। तो इसके साथ भी ये चीजें पॉसिबल हैं कि WRX बाद में पता लगा पूरा का पूरा जो है शार्डियम ब्लॉकचेन के ऊपर ही आ जाए। और जब ये होगा तो इसकी गैस फी भी कम हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस आएंगे। और बात ये है कि जहाँ पर भी शार्डियम की बात होगी, गेट प्रिपेयर्ड कि वहाँ पर WRX के क्वेश्चन फेंके जाएंगे, पूछे नहीं जाएंगे, फेंके जाएंगे। कि तो लोगों के ये तो और दोनों कंपनियों को कोलैबोरेट करने में बिल्कुल बिल्कुल बोल रहा था। हाँ रिकी भाई, या मेरे को ऐसा लगता है कि शायद यह है वजीर एक्स टोकन, क्योंकि इन दी एंड वजीर एक्स एक बाइनेंस की प्रॉपर्टी है। तो आई डोंट थिंक सो कि अपना इतना मतलब इनिशियल उस पे रहेगा कि वो शिफ्ट कर सके यहाँ पे। हाँ ये भी अच्छा पॉइंट। मैं इस पे मतलब ये मेरे दिमाग में आया था बट मैं इस पे इसलिए टच नहीं कर रहा था बिकॉज निशान को पता है कि मैं इस पे क्यों नहीं टच कर रहा था।
नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है अगर एक चीज हम मान के चलें कि क्योंकि वजीरेक्स जो है बाइनेंस की प्रॉपर्टी हो गया है, तो निश्चल ने सोचा चलो एक ऐसी चीज करते हैं जो हम आजाद रख सकें उससे। नहीं देखो यार, जो भी अच्छे ब्लॉकचेन एक टोकन ना मल्टीपल, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं यस, बोल। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक जो कॉइन होता है वो मल्टीपल, मतलब एक जो वो होता है वो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स पे हो भी सकता है। तो अगर वो बीएनबी पे भी है तो वो इस पे भी आ सकता है, शार्डियम पे भी। इतना कोई तो वो सिर्फ बाइनेंस पे ही रहेगा, यहाँ पर भी वो आ सकता है रैप टोकन्स बना के, जैसे टोकन तो आ सकता है, रैप टोकन का कोई सीन नहीं है, तो वही हो सकता है। और आई गेस हाँ ठीक है गाइस, अब अभी भी सेमिनार चालू होने वाला है। नेक्स्ट जो है सेमिनार एक बार इवेंट में आप चेक कर सकते हैं। अभी इवेंट में दिखा रहा है शार्डियम लिबर्टी टेक हैंगआउट विद उमर। तो इसमें जो भी टेक से इंटरेस्टेड लोग हैं भाई, मेरे हिसाब से सबको ही जाना चाहिए, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। और हम ये रैप अप करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ, अगर कोई पूछना चाहता है, वरना 10 मिनट के ब्रेक के बाद वहाँ मिलते हैं। मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा एक लास्ट, मैं यहाँ पे गौतम को देख रहा हूँ। गौतम इज अ डेव आई गेस। तो बहुत अच्छा लगा कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं, मैंने गौतम को देखा, वो उनके टैग पे मुझे डेव दिख रहा है। पहली तो बात, जितने भी यहाँ पे लोगों ने रोल्स नहीं लिए, आप लोग रोल्स, उससे ये होता है कि हमें पहचानने में बहुत इजी हो जाता है, कि हमें आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि आप किस वर्टिकल को बिलोंग करते। तो ये ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। कल के दिन आप अगर किसी के साथ में कम्युनिटी पे कोलैब करना चाहें तो। और दूसरी चीज, जैसे गौतम भाई हैं और जैसे बाकी और भी जैसे डेवलपर्स हैं, आई डोंट नो अभी भाई कौन से वर्टिकल बिलोंग करते हैं। तो भाई मैं सॉरी बोलिए। अच्छा, मुझे आप पूछ रहे हो मेरे से? नहीं आप बोलिए। ओके हाँ, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं पहले, एंड हम अभी एक क्रिप्टो ऑप्शंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, सिमिलर टू SNX, बट वी हैव गॉट अदर फीचर्स देन SNX। सो मैं मेनली बिल्ड करता हूँ अपनी टीम के साथ, और माय रोल इज मोस्टली मार्केटिंग। ओके, तो देखिए, हाँ जैसे यही अभी आप भी मार्केटिंग के पार्ट हैं, तो हमें जब लोगों को आएगा तो हम लोगों से पूछ सकते हैं, उनके हिसाब से इंटरेक्शन कर सकते हैं। और बिल्कुल गौतम भाई, आपको भी कल के दिन अगर हमारे, जैसे आपने तो इस सेशन में आपने कुछ इनपुट नहीं रखा, नेक्स्ट सेशन में आप भी ट्राई कीजिएगा कि बिल्कुल अपना इनपुट रखिए, बिकॉज हम लोगों को भी काफी टेक वालों की तो देखिए ठीक रहा हूँ भाई। अभी मैं बस सीखने के लिए आया था फर्स्ट ईयर, मतलब कि लैंग्वेजेस अभी स्टार्ट की मैंने, ब्लॉकचेन के ऊपर इंटरेस्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में फॉलो करता रहता हूँ, बहुत हैंगआउट्स में, मतलब और भी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में जाता रहता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि रोल्स लेने का बेनिफिट यहाँ पर एक ये भी आता है कि जब जैसे हमने शार्डियम एकेडमी तैयार किया तो हमें पता दिखता है कि रोल्स किसके हैं, तो हमें लाइक किस तरह का बंदा चाहिए, हमें किसको अप्रोच करना है। बहुत बार क्या होता है, जब हम कम्युनिटी के अंदर मैसेज डालते हैं तो उसके बाद लाइक बहुत मैसेजेस आते हैं तो वो इग्नोर हो जाते हैं। हमें अगर रोल्स दिख रहे होंगे तो हमें पता है कि हाँ ठीक है, ये लोग हैं जो डेव टीम में है, ये लोग हैं जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको मार्केटिंग का पता है, तो डायरेक्टली उनको अप्रोच किया जा सकता है। तो जो भी हैं हमारे साथ आए हुए हैं, देखो शार्डियम का जो मेन कैटेगरी है उसी में आपको रोल्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके अपने रोल सेलेक्ट कर लो। वो कम्युनिटी को भी हेल्प करते हैं, कॉल्स में भी हेल्प करते हैं, प्लस जब कोलैबोरेशन का टाइम आता है तो उसमें भी वो हेल्पफुल होते हैं। तो हमें पता लगता है कि हाँ भाई आप कौन से फील्ड से हो, तो आपको किस चीज़ के लिए अप्रोच किया जा सकता है। यश भाई, मैं कहना चाह रहा था कि अभी जैसे हम डिसाइड करेंगे टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस वीक में आप एज कम्युनिटी मोड हमें हेल्प कर सकते हो कि रिसोर्स को यहाँ ज्वाइन करा पाए हम। सॉरी किसे? हम सो सॉरी, मतलब स्पेसिफिक जो उसका आंसर दे पाए हमारे टॉपिक का। बिल्कुल हम इसके बारे में कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं और बिल्कुल इसके ऊपर कुछ बात की जाएगी। मैं बस विजय भाई की बात पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि हम बात कर ही रहे थे रोल्स का, और क्यों जरूरी है हमें सबको रोल्स दिलवाना। और मैं भी लाइक कम्युनिटी में सबसे ज्यादा वोकल इसी चीज को लेके हूँ कि रोल्स सबको असाइन होने चाहिए।
तो अभी रिकी ने रिसेंटली एक बहुत बढ़िया डिजाइन किट रिलीज किया है, तो रिकी उसके बारे में तुम कुछ बोलना चाहोगे? सबको यहाँ पे बता दो तो मैं भी शायद जो यहाँ पे डिजाइन से या जो मार्केटिंग से दे कैन यूज दैट। या सो रिसेंटली प्रॉब्लम क्या आ रहा था, अभी एक अपनी शार्डियम में एक डिजाइन यूनिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम है। लाइक कोई भी डिजाइन बना रहा था तो सब अलग अलग अपने हिसाब से बना रहे थे, सब अच्छा ही बना रहे थे, पर एक यूनिफॉर्म स्टाइल कोई पिक नहीं कर पा रहा था। एंड मैंने 1-2 थंबनेल बना के दिए थे चंद्रेश को, जो कि उनको पसंद आए थे। तो उसके अराउंड ही मैंने एक डिजाइन थीम बनाई थी, जिसके लिए आप जिसको यूज करके आप थंबनेल बना सकते हैं, अलग टाइप के पोस्टर्स, इंफॉर्मेटिव ग्राफ। तो एनीथिंग रिगार्डिंग डिजाइन यू कैन यूज दैट थंबनेल ऑन फिग्मा, जो कि बस आपको एडिट ही करना है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं उसमें। बस टेक्स्ट एडिट कर दो, थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट कर दो एसेट को। तो ऐसे करके एक पूरी डिजाइन किट है जिसमें आपको लोगो से लेकर बेसिक चीजों तक सब मिल जाएगा उसमें। तो एक नॉर्मल बंदा जो शायद डिजाइनर नहीं भी है, जिसको एक कंटेंट बना लिया उसने और विजुअली उसको अपीलिंग बनाना है कि भाई मैं शार्डियम पे ये चीज डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, ट्विटर पे, कहीं पे भी, तो एक विजुअल जो पोस्टर थंबनेल है तो उसको वो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा डिजाइन सेक्शन में, और उसका मेंशन कर दिया था लिंक। तो किसी की कभी भी ऐसा जरूरत लगता है तो वो सीधा वो डाउनलोड करें और इजीली बना सकते हैं आप एडिट करके। बिल्कुल, वो डिजाइन पे पिंड है तो आप लोग जाके पिंड मैसेजेस चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल। एक थंबनेल हिंदी कम्युनिटी कनेक्ट के ऊपर बनवाई है ना? जी जी जी, जरूर जरूर। वही तो मैं आप लोगों को एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार, उसको एडिट करके देखिए, आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछिए। सो मैंने एक्चुअली कल ही ट्राई किया था फिग्मा पे, जो रिकी भाई ने बनाया था एसेट। मुझे थंबनेल क्रिएट करना था क्लेम वीडियो के लिए, यूट्यूब पे मैंने जो अपलोड की है। तो मतलब काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल है, आप एडिट कर सकते हो। आपको अगर कुछ एसेट मूव करना है, आपको कोई ऐड करना है, आप उसमें ऐड कर सकते हो। मुझे एक्सपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मैंने भी ज़्यादा फिग्मा यूज़ नहीं किया हुआ, तो वो मैंने कुछ थोड़ा सर्च किया, ट्यूटोरियल्स वगैरह मैंने देखे यूट्यूब पे, एंड वो काफ़ी बहुत इजी था एंड बहुत लाइक ईज़िली मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया। एंड वो कोई भी, आई थिंक कोई भी नॉर्मल डिज़ाइनर भी नहीं है जो वो आराम से वो चीज़ यूज़ कर सकता है। एक्चुअली इसका पूरा आइडिया भी शुभम की वजह से ही आया था। हो क्या रहा था, 3-4 दिन से मैं अनअवेलेबल था और शुभम भाई को मैसेज कर रहे थे कि यार ये थंबनेल चाहिए था। तो अभी अपनी कम्युनिटी तो डिसेंट्रलाइज्ड है ही सही, तो मैं ये चाह रहा था कि जो अपना डिजाइन सेक्शन है वो भी इतना सेंट्रलाइज क्यों हो, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्यों रहे कि भैया मैं नहीं आया तो काम ही रुक गया डिजाइन का, या फिर कोई और बंदा नहीं आया तो काम ही रुक गया। तो इसको भी एक डिसेंट्रलाइज वे में चाह रहा था मैं प्रेजेंट करना कि भाई किसी के पास भी वो पावर हो के वो विजुअली अपीलिंग कंटेंट बना सके। और जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि एक बार को हिंदी का भी बना, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज सब ट्राई करके देखिए, ताकि आप लोग भी एक बार स्टार्ट कर दे बस फिग्मा। तो ये जो डिपेंडेंसी आपको कभी आएगी नहीं शायद आगे से, और इसके ऊपर अपन फर्दर इम्प्रूव करेंगे। मैं और चीज़ें कॉन्स्टेंटली डालता जाऊंगा जैसे जैसे और चीज़ें बढ़ेगी, एसेट बढ़ेंगे। तो इसका बिहाइंड यही आइडिया था कि डिज़ाइन वाले सेक्शन को भी पूरा डिसेंट्रलाइज कर दें, किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी भी बंदे को। अगेन मैं रिकी भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बहुत ही इजी कर दिया आपने थंबनेल बनाना, एंड लाइक बहुत ही इजीली मैं अब यूट्यूब चैनल के लिए डिफरेंट थंबनेल्स क्रिएट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। तो ऑफ द टॉपिक निशांत भाई ने ऐसा वेदर के बारे में पूछा, यहाँ पे बारिश ही हो गया, दौड़ते दौड़ते घर आना पड़ गया। और अब ऑन द टॉपिक, हाँ ये रोल वाला चीज अच्छा है मेरा में, हम ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर सेलेक्ट किए हुए हैं, अगर कभी जरूरत पड़ा प्लीज कांटेक्ट कर लेना भाई लोग। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था निशांत भाई, हेलो हाँ भाई, एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। बोलो ये प्राइवेट सेल में एंट्री कैसे मिलेगा? आई गेस ये हम खुद ही परेशान हो गए कि ये आंसर कर करके हम लोग परेशान हैं। फॉर्म भर दिया था ना? फॉर्म हाँ जी भर दिया था।
रिप्लाई नहीं आया, आप किसको कांटेक्ट किया जाए? नहीं, उन्होंने फिगर ज्यादा डाली है ना, ऊपर से रिप्लाई होना चालू हो रहा है। कम से कम $50,000 डालनी पड़ेगी तब रिप्लाई। इतना तो है नहीं है सर। तो 5 डालो कब तक। ओके देखो यार, फिर किसको पता चलेगा। देखो अब यहाँ पर जितने लोग हैं, यही अभी स्टाडियम के जान है। कितने VCs आ जाए, कितना कुछ आ जाए, किसी भी एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाए, देखो सोल तो यही कम्युनिटी रहेगी। तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है वो इनको इग्नोर करेगा। वो फॉर द बेस्ट अपना काम करते रहो। ठीक है गाइस, इसी नोट को खत्म करते हैं। 7:30 बजने वाले, 10 मिनट का सबको गैप चाहिए होगा, है ना? निशांत भाई एक छोटा सा एक मीटिंग भी है। हाँ निशांत भाई एक छोटा सा काम कर देना, रिक्की भाई का जो डिजाइन वाला पार्ट था उसको एक थ्रेड कर देना क्रिएट, लाइक सब लोग को एक बार पता लग जाएगा कि हाँ ये जगह है। तो उसको बस थ्रेड में एक्टिव कर देना। वो 24 आवर के बाद तो वैसे भी आर्काइव हो जाएगा, लेकिन अभी जो भी लोग यहाँ पे मौजूद है उनको वो दिख जाएगा कि हाँ ये वाला पार्ट था उनका। ठीक है, वो सिग्मा वाला ना? हाँ सिग्मा वाला जो उन्होंने डिजाइन बनाए थे, वो उसे एक बार थ्रेड कर देना उसको। यश कैन यू डू दैट, या मैं करूँ? मैं तो अभी लाइक मैं तो थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो आई गेस आप लोगों में से किसी एक को अभी तो फिलहाल करना पड़ेगा। देखिए गाइस, इट्स सैटरडे, तो अभी तो लाइक पता है मैं वैसे 1 घंटे पहले ही निकलने वाला था, बट मैं बोला कि यार यश भाई हैव फन, पार्टी करो यश भाई। बिल्कुल चलो फिर मिलते हैं 10 अभी। बाय द वे आप लोग बस एक छोटा सा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि हम भी एक इंग्लिश कम्युनिटी कॉल बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो आई गेस जो भी हमारे साथ में जुड़ना चाहता है इंग्लिश कम्युनिटी कॉल में, हम भी एक प्लान कर रहे हैं कि लाइक एक ग्लोबल ऑडियंस को रीच किया जाए। तो जितने लोग इसमें आना चाहेंगे, बिल्कुल यू आर फ्री टू वेलकम। मैं भी एक बहुत जल्दी एक इवेंट डाल दूंगा। तो लेट्स हैव अ कॉल देयर एंड चलो बाय बाय, थैंक यू सबको ज्वाइन होने के लिए। चलिए भाई लोग, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।